नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की जंग। अब सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि इस जंग की गूंज अब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों रूस और चीन तक पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है जिसने वैश्विक सियासत का पारा और चढ़ा दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर रूस या चीन ने ईरान का साथ दिया या उसे हथियार मुहैया कराए तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। ट्रंप का मानना है कि हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनसे वादा किया था कि चीन किसी भी कीमत पर ईरान को हथियार नहीं देगा। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ईरान को हथियार ना बेचने का भरोसा दिया है, लेकिन ट्रंप ने साथ ही चेतावनी जोड़ दी है कि अगर ये वादे टूटे तो अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। यानी अब सवाल सिर्फ ईरान पर नहीं है, सवाल यह है कि क्या इस युद्ध में महाशक्तियों की एंट्री होने वाली है। क्या मिडिल ईस्ट का संघर्ष अब ग्लोबल पावर गेम में तब्दील हो सकता है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान के लिए भी दो टूक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बातचीत का दरवाजा भी खुला है, लेकिन अमेरिकी सेना भी पूरी तरह से तैयार है। अगर बातचीत नाकाम हुई तो सैन्य कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा भीषण हो सकती है। यानी एक तरफ डील की डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ तबाही की तैयारी। क्या ईरान बातचीत का रास्ता चुनेगा या फिर बारूद की इस आग में पूरी दुनिया को झोंकने वाला नया अध्याय शुरू होगा। क्या ट्रंप की चेतावनी से रूस और चीन पीछे हटेंगे या फिर मिडिल ईस्ट की जंग अब सुपर पावर टकराव का रूप लेने जा रही है। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस सबके बीच ईरान की राजधानी बगदाद में हमला, अल मुतनबी स्ट्रीट पर आग लगी है। कुछ तस्वीरें जो है वो भी सामने आई है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। ईरान की राजधानी बगदाद में हमला, अल मुतनबी स्ट्रीट पर आग लगी है और लगातार इस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। और इन सब के बीच सेंटकॉम का दावा भी बताते चले, ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। 12 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला है तो जहाजों पर चढ़कर कार्रवाई का दावा। नियम तोड़ने पर 2 जहाजों को निष्क्रिय किया गया। अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर है, ये सेंटकॉम की तरफ से कह दिया गया। देखिए लगातार ये अमेरिका कह रहा है, 2 महत्वपूर्ण चीजें कह रहा है। एक तो ये कि सैन्य तौर पर भी वो पूरे तरीके से तैयार है, अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर है। दूसरी तरफ अमेरिका ये भी कह रहा है कि वो बातचीत के पक्षधर है, यानी कि बातचीत करो, और अगर बातचीत सफल नहीं होती है या फिर बातचीत नहीं हो पाती है, दोनों ही सूरतों में अमेरिका फुल फ्लेजेड मूड में है कि वो ईरान पर चढ़ाई कर देगा। यानी कि वो ईरान को 2 ऑप्शंस दे रहा है और ये अब से नहीं, ये शुरू से दे रहा है। तो ये स्थिति नजर आ रही है। इन सबके बीच ये जो 2 शक्तियों की एंट्री की बात सामने आ रही है, जिस पर साफ तौर पर अमेरिका ने चेता दिया है, चेतावनियां दे दी हैं। देखना होगा इस पर क्या कुछ होता है। इन सब के बीच डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं और साथ साथ मेजर विराट मिश्रा रिटायर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले दीवान जी आपके पास आ जाते हैं। अब ये जो बात निकल कर आई, हमें पता है सबको कि भाई रशिया और चीन दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को अप्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि अगर मुझे पता चला कि रशिया या चाइना अगर ईरान को सपोर्ट करते हैं तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अब इसके क्या मायने निकाले? क्या डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को इस बात का नहीं पता है कि जब हमें और पूरी दुनिया को पता है तो क्या उन्हें नहीं पता होगा कि दोनों देश सपोर्ट करते हैं? देवनाथ जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, देवनाथ जी का जी हाँ मोनिका जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब अमेरिका इस तरह की धमकियां देता है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इस जंग के शुरुआती दौर से और इस जंग के बहुत पहले से ही चीन और रशिया ईरान को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पर्दे के सामने, पर्दे के पीछे मिलिट्री सहयोग देते रहे हैं, कूटनीतिक सहयोग देते रहे हैं, फाइनेंशियल, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट सपोर्ट देते रहे हैं। 1 मार्च के बाद क्या बदला है? 1 मार्च के बाद सिर्फ इतना ही बदला है कि ईरान के आसमान में
पूरी तरह से अमेरिकन एयरफोर्स का दबदबा है, जिसे हम कहते हैं एयर सुपीरियरिटी। तो पहले जिस तरह से चीन से बड़े या रशिया से भी बड़े बड़े मालवाहक विमानों में भर भर कर हर रोज तेहरान में हथियार लैंड करते थे, वो बंद करना पड़ा। इसी तरह से पहले क्या होता था, 1 मार्च के पहले समुंदर के रास्ते से बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज शिप्स में हथियार, बड़े बड़े हथियार, मिसाइल्स के कंपोनेंट रखकर समुद्री रास्ते से भेजा जाता था ईरान को। लेकिन अब 1 मार्च के बाद से उत्तरी अरब सागर में ओमान की खाड़ी में पूरी तरह से अमेरिका की नेवी का दबदबा। तो अब कोई भी चाइनीज शिप या रशियन शिप जो है हथियार लेकर ईरान नहीं जा पा रहा। तो 1 मार्च के बाद से सपोर्ट दे रहे हैं, इनडायरेक्ट सपोर्ट। रूस और चीन के पास अपने सैटेलाइट्स हैं, वो इन सैटेलाइट्स के द्वारा जो भी इंटेलिजेंस गैदर करते हैं अमेरिकन ट्रुप्स की डिप्लॉयमेंट के बारे में, वो ईरान को देते हैं। हाँ, थोड़ा छुप छुपा कर चीन से रेल मार्ग के जरिए कोशिश की उन्होंने ईरान को कुछ सामग्री भेजने की, लेकिन देखिए रेल मार्ग करीबन बहुत हजारों किलोमीटर लंबा पड़ जाता है। 1500 किलोमीटर डेंजर एरिया है इस रेल मार्ग के ऊपर, जहां पे कि पूरी तरह से यूएस एयरफोर्स का दबदबा है। और रशिया ने भी कैस्पियन सागर के रास्ते से कुछ हथियार भेजने की कोशिश की, लेकिन कैस्पियन सागर में जो अमेरिकन एजेंट्स हैं, मोसाद के एजेंट्स हैं, उन्होंने उसको इंटरडिक्ट कर लिया। तो इससे ज्यादा अमेरिका को भी मालूम है, उनकी जो मिलिट्री असेसमेंट है, वो इससे ज्यादा रूस और चीन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अमेरिका की ये जो धमकी है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी मोनिका जी। ठीक है मेजर विराट, क्या डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद, जिसको देवनाथ जी ने कहा कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसके बाद क्या रशिया या फिर चाइना की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आने की उम्मीद है? मोनिका जी देखिए, मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहला तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो स्टेटमेंट दिया है कि किसी भी तरीके का वेपन प्लेटफॉर्म ट्रांसफर नहीं होना चाहिए इन दोनों देशों के द्वारा ईरान को, ये बात उन्होंने किसी न किसी इंटेलिजेंस असेसमेंट के बाद ही कही होगी। और आपको पता है कि जो पीट हेग्सेथ है, इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है यूएस के, उन्होंने ये बात अपने यूएस लॉ मेकर्स को ये पहले भी बता चुके हैं कि लगातार रूस और चीन दोनों ही मदद कर रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं ईरान के साथ। और साथ में आपको पता होगा अभी टुपोलेव डूम्सडे प्लेन भी भेजा था रूस ने ईरान की मदद के लिए। ये एक चलता फिरता कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है, और एयरबॉर्न हो जाता है एक बार ये, तो पूरी मदद करी है इसने ईरान की। और तीसरी चीज, इंटेलिजेंस की भी शेयरिंग हो रही है लगातार चीन की तरफ से ईरानी लोगों को, ईरानी सरकार को, ईरानी आईआरजीसी और उनके ट्रूप्स को, ताकि वो हमले कर पाए अमेरिका के ऊपर। विराट, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ये जो मदद है, ये सिर्फ क्या उन्होंने कहा है कि हथियार ना दिए जाए ईरान को, या फिर किसी भी तरीके की मदद का जिक्र किया है? देखिए, उन्होंने जिक्र तो वेपन प्लेटफॉर्म्स का किया है, पर इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं इसमें शेयर की जा रही है और इसके बिल्कुल पुख्ता सबूत है। रॉयटर्स ने भी कहानी दिखाई है, सीएनएन ने भी अपने उसमें रिपोर्ट्स में ये दावा किया है कि इंटेलिजेंस लगातार शेयर हो रहा है। और देखिए, कई जगह जो ईरान को सफलता मिली है अपने ड्रोन्स को हिट करने की इनके अमेरिकन बेसिस पे, उनमें बिल्कुल निश्चित मार्ग था कि उनको पता था कि कहाँ पे हमला होना है, कहाँ पे ट्रूप मूवमेंट है। चाहे जॉर्डन में लोग मारे गए जो अमेरिकन ट्रूप्स, या चाहे कहीं और मारे गए, उनमें सब में चाइनीज और रशियन इंटेलिजेंस की मदद ली गई है एक्सप्लिसिटली। इस बार अभी इन्होंने वेपन्स के लिए कहा है कि बड़े हथियार नहीं ट्रांसफर होने चाहिए, वरना दिक्कत में आ जाएंगे ये दोनों देश, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। पर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पीछे से परोक्ष रूप से लगातार मदद की जा रही है रूस और चीन के द्वारा। बड़े हथियार, जैसा कि देवनाथ सर ने कहा कि वो भले ही ना ट्रांसफर कर पाए, पर पीछे से परोक्ष रूप से इंटेलिजेंस और बाकी मदद जरूर की जा रही है। टैक्टिकल लेवल पे अगर उनको ड्रोन के कुछ पार्ट्स चाहिए होंगे ईरान को, या और चीजें जो छोटी मात्रा में डुअल यूज जो इनकी टेक्नोलॉजी है, अगर वो सपोर्ट चाहिए होगा तो वो जरूर की जा रही है। और उसी की वजह से ईरान इतने समय तक खड़ा है अपने पैरों पर। जी ठीक है, हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान भी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड। भूषण जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद क्या रशिया और चाइना डर जाएंगे और वो नहीं मदद करेंगे ईरान को? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप?
ये गीदड़ भभकियों से रूस और चीन डरने वाले नहीं है। ये हवाई फायर ट्रम्प करते रहते हैं, करने इनसे क्या होने वाला है। अरे ट्रम्प साहब, तुम्हारे मुंह में ये कैसे बैठता है मदद मत करो। 4 साल से तो आपने रूस की खटिया खड़ी की हुई है, उनकी जड़ों में मट्ठा पिला रहे हैं आप यूक्रेन को सपोर्ट करके, और आप बता रहे हैं रूस चीन को कि यूक्रेन के लिए आप वो मदद कह मत रहे हैं ना करो। कि हम तो हथियार बेच रहे हैं नेटो कंट्रीज को, अब नेटो अपना देख ले। वो तो ऐसे ही है, आप ऐसे ही कहते हैं। चोर तो नहीं बोलता मैंने चोरी की है, रूस भी चीन का है, रूस चीन भी ऐसे कुछ कह सकता है। ये तो सब हर कोई जान रहा है क्या हो रहा है, तो ये कहने से कुछ होता तो है नहीं। अगर आप समझते हैं किसी वाया वाया कर रहे हैं, प्रॉक्सी प्रॉक्सी कर रहे हैं, क्या यूक्रेन इतनी देर तक 4 साल तक 5वां साल होने को कितना बढ़ रहा है, खड़ा हो सकता था रूस के सामने? सवाल ही नहीं है। अभी आपके जबान में कहाँ बैठती है बात ट्रम्प साहब कहने की कि रूस जस को तैसा, जस को तस। तो रूस चीन तो कहाँ खत्म करेंगे, और चीन तो चाहेगा फंसे रहे कई साल। क्यों? ताकि वो 2027 का जो चीन का एम है ताइवान पे छलांग मारना, झपट्टा मारना, तो उसके लिए फ्री होता है। फिलीपींस को तंग कर रहा है, दुनिया भर के देशों को वहां तंग कर रहा है, नए नए आइलैंड क्रिएट कर रहा है, 10 डैश लाइन बनाई हुई है। रूस भी चाहता है कि लगा रहे काम। अगर रेट बढ़ेगा पेट्रोल का तो रूस भी बड़ा कमा रहा है। ठीक है, रिफाइनरी उसकी यूक्रेन ने से खराब की है तो कहीं और से लेगा, पर वो तो क्रूड बेचता है, क्रूड तो बहुत महंगा, अभी तो $100 के ऊपर बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो। और फिर कल को बाबल मांडे बंद होगी, बाबल मांडे बंद होगी तो रूस को तो कोई तकलीफ नहीं, चीन को तकलीफ है। मैं अभी भी कहता हूं इन बातों में चीन रुकवा सकता है। क्यों? चीन को बहुत नुकसान होगा। क्यों? उनका जो ट्रेड सारा है बाबल मैंडेब से आता है, मलाक्का स्टेट से, फिर आगे बाबल मैंडेब से यूरोप के साथ बड़ा ट्रेड है, वो अभी केप ऑफ गुड होप से जाएगा। तो एक ही स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। अगर रूस के साथ अमेरिका और चीन सोच लें आपस में, तो ये जंग कहीं रुकने के कगार में पहुंच सकती है। पर वो ट्रम्प साहब किसी की मानने वाली थोड़ी है, और वो तो उधर से कह रहे हैं आपके पीठ एकसत कि हम तो बातें कर रहे हैं, क्या कि हमारी नेगोशिएशन भी चल रही हैं, तो गरम नरम चल रहा है इनका, तो ठीक है। हवाई फायर तो बंद, इन्होंने फायरिंग तो बंद किया ईरान ठीक। पे, पर ईरान तो भूलने वाला नहीं ना। मेरे आयतुल्लाह को मारा आपने 28 फरवरी को, कैसे छूट जाएगा अमेरिका? बिल्कुल। तो बड़े बढ़ेगा ये। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव भी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर राम, क्या, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई चाइना और रशिया जो है वो मदद ना करे ईरान की, साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया कि भाई यूक्रेन की हेल्प हम डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, हम तो नेटो को हथियार बेच रहे हैं। तो क्या ये डील भी इनडायरेक्टली यहाँ पर हो सकती है जिसमें यूक्रेन भी इंक्लूडेड हो और ईरान भी इंक्लूडेड हो? कुछ इस तरह का भी देख रहे हैं क्या? आपका एनालिसिस क्या कहता है? डॉक्टर राम को मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है, करेक्ट करने का प्रयास करते हैं। यही सवाल मेरा देवनाथ जी से। हाँ, मोनिका जी, देखिए, युद्ध में हमेशा दो चीजें जरूरी हैं। चीन और रूस की बात हो रही है, पॉलिटिकल रिजॉल्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक रूस की बात है, वो किसी भी तरह से अभी ईरान के साथ सीधा आके अमेरिका के विरुद्ध जंग नहीं लड़ना चाहेगा। कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि वो यूक्रेन के युद्ध में गले तक, नाक तक, पानी में नहीं कीचड़ में धंसे हुए हैं। क्या चीन भी कुछ कर सकता है? पॉलिटिकल रिजॉल्व की बात कर रहा हूँ। शी जिनपिंग ने, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को पूरा प्रॉमिस किया है, पोलिट ब्यूरो का पूरा हुक्म है कि चीन तो पीएलए की नेवी, एयरफोर्स है, आर्मी है, उसको डाइल्यूट नहीं करना, उसका ध्यान नहीं भटकाना है। पीएलए की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है ताइवान, ताइवान, ताइवान। जैसे अर्जुन को मछली नहीं नजर आ रही थी, अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख नजर आ रही थी। तो चीन भी अपने किसी भी फौजी एसेट को, रिसोर्सेस को ईरान के युद्ध में डायरेक्टली नहीं भेजेगा, भेज नहीं सकता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो बयान दे रहे हैं, ये बयान वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस, अपनी जो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स हैं, मैं बता दूं, रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स बहुत हैरान हैं, परेशान हैं कि उनके जो फंड रेजर्स हैं वो लगातार ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी को जो डोनर्स फंड देते थे उसमें बहुत भारी कमी आई है।
ना डोनर्स में फंड देने का उत्साह है एक और एक ना और ही एक और डोनर्स फंड चीज दे सर, रहे यहाँ हैं। पर ये भी, ये डोनाल्ड ट्रम्प, आपने इनर पॉलिटिक्स का जिक्र किया अंदरूनी, क्योंकि इलेक्शंस भी हैं। डॉक्टर हम, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या अभी? जी। जी। देवनाथ जी ने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रम्प जो स्टेटमेंट दे रहे हैं चाइना और रशिया को लेकर, ये कहीं ना कहीं अपनी अंदरूनी राजनीति के लिए, वहां के लोगों को बताने के लिए कि अमेरिका कितना महान है और किसी को भी हड़का सकता है। कभी वो नेतन्याहू को हड़का देते हैं, अब वो चाइना और रशिया को लेकर कह रहे हैं कि अगर ईरान की मदद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या वाकई में इससे उनके इमेज को बूस्ट मिलेगा? क्या वाकई में अमेरिका की जनता को ऐसा लगता है, या फिर इन तमाम चीज़ों का जो है इम्पैक्ट इलेक्शंस पर होगा? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प की जो रेटिंग है, जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, वो किस हद तक गिरी है। अब उसके बाद इस तरह के स्टेटमेंट्स के क्या मायने आपको लगते हैं? मैं वो सच्चाई बोल रहे हैं ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो इतिहास बताएगा। आज की तारीख में अमेरिका के 250 साल के डेमोक्रेसी के इतिहास में इनसे बुरा कोई प्रेसिडेंट आया ही नहीं है। तो वो अगर सच बोल रहे हैं तो उसमें हकीकत क्या है? रहा सवाल ये कि रूस के लिए और अमेरिका चाइना के लिए उन्होंने जो कहा, तो देखिए रूस के पुतिन को उन्होंने अलास्कान बुलाया था, बातचीत हुई थी, चाय नाश्ता किया था, खाना खाया था, क्या गपशप की होगी। इसी तरह बीजिंग भी गए थे, वहां भी इन्होंने क्या गपशप की होगी। और खाने के लिए बहुत सारी गपशप है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने सोचा होगा वो फार्मूला बताओ जिससे कि इतने साल तक आप टिके हुए हैं कुर्सी पर, शायद उसी रास्ते में हैं। अभी उन्होंने मजाक में ही सही, जो व्हाइट हाउस में पत्रकारों के साथ उनका डिनर हुआ था, उसमें जो टोपी पहनी थी उसमें लिखा था ट्रम्प 2028, और वो कह भी रहे थे कि तीसरी बार भी मैं बन सकता हूँ। अब क्यों बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, हालांकि संविधान तो उसको अलाउ करता नहीं है, लेकिन उनकी रेटिंग जो है काफी नीचे गिर चुकी है डॉक्टर निश्चित राम, रूप उन्हें तो से। भगवान भी बनना है। आप प्रेसिडेंट छोड़िए, उन्हें भगवान भी बनना है और वो खुद को मानते भी हैं। और ये बात भी हम सबको बखूबी याद है। मेजर विराट इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं, उन्हें तो भगवान बनना है, उन्हें पूरी दुनिया पे राज करना है, उन्हें पृथ्वी पे राज करना है। जी मोनिका जी, देखिए इनका इतिहास रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, बहुत ही अमीर घर और खानदान से आते हैं, और फिर इन्होंने जिस तरीके से अपनी इमेज बनाई है उसमें एक बहुत ही ब्रैश पॉलिटिशियन और एक बहुत ही ब्रैश जिसे कहते हैं कि व्यापारी के तौर पे इनकी इमेज रही है। और अगर आपने इनका पीछे का इतिहास देखा हो तो एक इनका शो भी आता था काफी फेमस, जिसमें ये कहते थे यू आर फायर्ड करके ये स्टेटमेंट देते थे, और पूरी दुनिया में ये फेमस हो गए थे। पर आप ये देखिए कि एक आदमी जो इस तरीके की अपनी इच्छा रखता है दुनिया पे राज करने की, और वो बन भी गया है राष्ट्रपति, अब वो हर तरीके से अपनी बात को मनवाना चाहते थे। पर एक बात बताऊं, ईरान के इस युद्ध में कहीं ना कहीं अमेरिकी जो इमेज है वो बहुत ही खराब हुई है। दूसरी चीज, इनकी जो लिमिट्स थी इनकी फौज की, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गई है कि भाई कितना ये इन्होंने डिस्ट्रॉय तो कर लिया ईरानियन एयरफोर्स को, ईरानियन नेवी को, बट पूरी तरीके से जो इनका आइडिया था 6 मार्च को, जो इन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल अनकंडीशनल सरेंडर करा लेंगे ईरान का, वो नहीं हुआ मोनिका जी। और इससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग भी कम हुई है, और दूसरी बात दुनिया में इनकी इमेज बहुत खराब हुई है। और जिस तरीके से ये चलता था कि माइट इज राइट का फॉर्मूला अपना के मिलिट्री दम पे ये पूरा जीत लेंगे ईरान को और खत्म कर देंगे, वो चीज तो नहीं हुई है। तख्ता पलट उस तरीके से नहीं हो पाया, सिर्फ इनके टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मारे और साथ में खमेनी साहब को भी हताहत किया, पर जो रेजिम चेंज की बात थी वो पूरी तरीके से हुई नहीं, वो फंक्शनल नहीं हो पाई, और इससे इनकी पूरी इमेज को कहीं ना कहीं बट्टा लगा है। आने वाले समय में अगर जल्दी इसका निदान नहीं होता है तो डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति माने जाएंगे, ऐसे राष्ट्रपति इतिहास में जाएंगे जो ईरान में वॉर में तो ले गया यूएस को, पर वहां से निकल नहीं पाया और खराब किया दुनिया में पूरी जो इनकी सत्ता पे जो इनका पकड़ थी उसको खराब किया। जो इनका यूनिपोलर मोमेंट था वो तो निकल ही चुका है, पर अब ये कहीं ना कहीं पीछे जा चुके हैं, धक्का लगा है इनकी इमेज को। जी मोनिका जी। ठीक है। डॉक्टर भूषण दीवान, ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के नैरेटिव्स की। डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब क्या ये स्टेटमेंट वो ईरान को भी दे रहे हैं, ईरान को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम्हें अलग थलग कर दूंगा और कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, जो तुम रशिया और चीन के बलबूते जो इतरा रहे हो वो तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आएंगे, ना तुम्हें कोई हथियार मुहैया कराएंगे? मोनिका जी, कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले से तो कह रहे थे कि ऐसा मजा चखाएंगे, ऐसी मार मारेंगे ईरान को, ईरान घुटने पे आ जाएगा। अब खाली बाणों के तीर छोड़ रहे हैं, मतलब ये वाक्यों के बाण छोड़ रहे हैं। ये पता लगता है अभी आपकी क्या हुआ,
अभी आपको कॉस्ट सेविंग करनी है, अभी आपको कांग्रेस से परमिशन लेनी लड़ाई कि हमें और पैसा दो लड़ाई लड़ने के लिए। आपका असला खत्म हो गया है, आपकी विल पावर खत्म हो गई है, तो आप बाकियों के बाण पे आ गए, बयान बहादुर बन गए हैं। तो क्या इन बातों में दम है, क्या इन बातों में औचित्य है? तो इन बातों से तो कुछ होने वाला नहीं है। ये कोई खिलौने तो है नहीं, गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं जो ये काम कह रहे हैं। इन बातों से क्या होता है? और आज तक जो बातें इन्होंने कही कहाँ खड़ी हुई है? ये ग्राउंड फोर्स उतार नहीं सकते, बिना उतारे अपने कोई मिलिट्री एम साध नहीं सकते। और देखिए चीन जो है वो तो आपको पता है वो बड़ा होशियार है। जब तक पूरी तरह इकोनॉमी उसके हाथ में मजबूत नहीं हो जाती दुनिया की टॉप, तब तक वो लड़ाई में अपना खर्चा नहीं करेगा, लड़ाई में अपना पैसा नहीं डालेगा। और उसके आर्मामेंट भी मैं बता रहा हूँ टेस्टेड नहीं है। सिंदूर के अंदर आपने देख लिया, मैं तो सिंदूर की बड़ी अच्छी बात ये मानता हूँ, टेक अवे लेसन ये मानता हूँ कि हम तो चीनी हथियारों को भी हमने हरा दिया, इंडियन हथियारों ने। नहीं तो चीन के हथियार चल ही रहे थे। तो चीन को पता है कि उसके पास मिलिट्री पावर एक्चुअली नहीं है, इकोनॉमिक एक्चुअल पावर मिलिट्री भी होती है, इकोनॉमिक भी होती है। तो वो तो करने वाले नहीं है, डायरेक्ट तो आने का सवाल ही नहीं है, पर बैकग्राउंड से करते रहेंगे वो। और देखिए वो एक बड़ी भारी बात और, अब तो अमेरिका ने क्या किया है, सऊदी को न्यूक्लियर पावर दे रहा है वो, ताकि जो वर्चस्व गिर रहा है अमेरिका का पूरे गल्फ के अंदर, क्यों गिर रहा है? अरे आपको इतने बेसिस दिए हमने, उसके लिए भी तो सर कंडीशंस रख दी है ना, आप उसके लिए भी तो कंडीशंस रख दी हैं कि आप आइए और इजराइल के साथ मिलिए। बहरहाल इस पर क्या होगा, इस पर भी चर्चा आपसे जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त की लिमिटेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चेता तो दिया है रशिया को और यहाँ पर चीन को भी, जैसा कि हमेशा ईरान को चेताते रहते हैं, लेकिन कितना सीरियसली डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को रशिया और चाइना लेने वाले हैं, या फिर उनके बाकी स्टेटमेंट्स की तरह ये जो बयान है ये भी कुछ इस तरह से ही लिए जाएंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।